बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैप्लेस करेक्शन टू द स्पीड ऑफ साउंड। इससे पहले हमने न्यूटन्स फार्मूला पढ़ा था, डिस्कस किया था हमने कि न्यूटन्स फार्मूला किस तरह उन्होंने डिराइव किया था और कौन सा एजम्पशन लिया था। ठीक है, लेकिन आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो आपको जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो उसका जो रिज़ल्ट था वो क्या था। उसमें 16% की क्या थी, वो गलती थी। ठीक है, अब गलती वहाँ पर क्या थी, क्यों थी, ठीक है, उसको करेक्ट किया है लैप्लेस ने। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हम लैप्लेस करेक्शन पढ़ेंगे टू द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, लैप्लेस हैज मेड अ करेक्शन टू द न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। लैप्लेस ने करेक्शन किया था, उसमें तस्हीह की थी, ये उसको ठीक किया था। He rejected the Newton's assumption which state that the sound travels through any medium under isothermal condition. उन्होंने न्यूटन्स का जो एजम्पशन था, जो मफरूज़ा था कि साउंड जो है वो अंडर आइसोथर्मल कंडीशन क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, ये जो उसका नज़रिया था वो उन्होंने रिजेक्ट किया है। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट था वो क्या था, वो गलत आ रहा था। उसमें जो डिविएशन थी, उसमें जो अनसर्टेनिटी थी वो 16% थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट किया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो क्या दी आर्गुमेंट दिया है, ठीक है, जो दलील दी है वो क्या है, दी आर्ग दैट ए साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हमने पढ़ा है कि जो साउंड वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, उसमें वो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन उसमें क्या होता है, वो होता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस एंड एज एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, सो द टेम्परेचर डज नॉट रिमेन द कांस्टेंट आर द सेम। ठीक है, तो चूंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन है और जब एयर कंप्रेस होता है तो आप क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर बढ़ जाता है और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो रिमेन कांस्टेंट नहीं रहता। क्योंकि एयर, हमारे पास जो हवा है वो बेड कंडक्टर है। याद रखिए कि हवा जो है ये बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए रेयर फ्रैक्शन में फिर क्या होता है कि वो टेम्परेचर वो फॉल नहीं करता। ठीक है, जो इंक्रीज आता है वो इंक्रीज आ जाता है और उसमें फिर मजीद डिक्रीज नहीं आती, इसलिए द टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन्होंने बॉयल्स लॉ इस्तेमाल की थी, बॉयल्स लॉ को अप्लाई किया था, तो वो क्या था, वो गलत था। तो उसकी जगह जो लैप्लेस है उसने क्या किया है, ही अप्लाइड द एडियाबैटिक लॉ टू डिराइव द फार्मूला। क्योंकि ये बेड कंडक्टर है, टेम्परेचर एक मरतबा इंक्रीज हुआ तो फिर वो डिक्रीज नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने एडियाबैटिक लॉ को क्या कर दिया है, अप्लाई किया है। ठीक है, इस फार्मूले को उन्होंने जो करेक्शन किया था वो यही था कि उन्होंने एडियाबैटिक लॉ को क्या किए, अप्लाई किए। एडियाबैटिक लॉ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडियाबैटिक लॉ इक्वेशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हियर गामा क्या है, गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी डिवाइड बाय सीवी। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, अगर आप जाकर देखें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां पर आपको ये रिलेशन क्या होगा, ये दस्तयाब है, मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हैं। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, और सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू है। ये दोनों डिफिनीशन वहां पर मौजूद है। ठीक है, आप वहां से उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि गामा हमारे पास क्या है, ये इसका रेशो है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ में लिखा था। ड्यूरिंग फ्रैक्शन हमने ये पढ़ा है, P1 इज इक्वल टू P एंड V1 इज इक्वल टू V। और इस तरह ड्यूरिंग कंप्रेशन P2 इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P एंड V2 माइनस इज इक्वल टू V माइनस डेल्टा। ये हमने जिस तरह उधर पढ़ा था न्यूटन्स फार्मूला में, वही वैल्यूज उसकी है। ठीक है, हमारे पास ये उसकी क्या है, वैल्यूज है। अब क्या कर दे कि यहाँ पर आप इन वैल्यूज को क्या कर दे, पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 की जगह आप P पुट कर दे, V1 की जगह आप V पुट कर दे, P2 की जगह आप P प्लस डेल्टा P पुट कर दे, और V2 की जगह आप V माइनस डेल्टा V क्या करे, पुट कर दे, और यहाँ पर गामा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है कि हमने इसको किस तरह एक्सपेंड करना है, हमने इसको किस तरह ओपन करना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, वो मौजूद है। ठीक है,
तो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ से हमने v को क्या कर दिया है, हमने कॉमन लिया है। हमने जब इस यहाँ से v को निकाल लिया है तो यहाँ पर चूंकि ये गामा जो है ये दोनों के लिए मौजूद है, तो इस तरह v के ऊपर भी ये गामा आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा पी वी गामा इज इक्वल टू वी गामा, ये वी गामा ये वी है और उसके ऊपर ये गामा है, ठीक है, और p प्लस डेल्टा p अपनी जगह पर आ गया। तो यहाँ से v निकल गया है तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया है और माइनस अपनी जगह पर डेल्टा v, चूंकि यहाँ पर ये डेल्टा v है, याद रखें कि डेल्टा v और v में फर्क है। v वॉल्यूम है और डेल्टा v उसमें इंक्रीज या डिक्रीज है, चेंज इन वॉल्यूम है। एक चीज है फॉर एग्जांपल उसका वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब था तो आपने उसमें इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये डेल्टा v हमारे पास वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, ठीक है। यहाँ पर ये डिक्रीज है क्योंकि माइनस हुआ है और हमने कल पढ़ा था कि जो वॉल्यूम है वो कंप्रेशन के दौरान कम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा v क्या है, चेंज है। तो याद रखें कि इस v को आप यहाँ से नहीं निकाल सकते। डेल्टा v इज अ चेंज इन वॉल्यूम एंड v इज द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि v नहीं है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या है, गामा है। अगर आप इसको दोबारा इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो वापस ही इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम आ सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में लिखी या इस फॉर्म में लिखे दोनों एक बात है, ठीक है। लेकिन हम इसको इस तरह क्यों लिखते हैं, ठीक है। हमने ये प्रोसेस जो किया है या हमने क्यों किया है, ठीक है, इसके पीछे भी क्या है, एक कहानी है, ठीक है। उसकी तरफ हम आते हैं। अब ये भी गामा और ये भी गामा क्या हुआ, ये हमारे पास कैंसिल हुआ, ठीक है। हमारे पास कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ गया P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू वी 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी पावर गामा। इसको हमने इक्वेशन 1 का क्या नाम दिया है, हमने नाम दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको ओपन करना है। एज वी नो बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास ये रिलेशन है, आप गूगल में सर्च कर सके, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कोर्स का हिस्सा भी है। तो ये फेमस इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इस तरह बहुत से टर्म n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स पावर क्यू, और इस तरह आप जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सीरीज, इनफिनिट सीरीज हमारे पास क्या हो जाता है, वो बन जाता है, ठीक है। लेकिन हमने ये 3 टर्म बस पढ़ने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है। याद रखिए ये हमने यहाँ से v क्यों निकाले, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर चूंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए था, ठीक है। ये प्लस माइनस कोई मायने नहीं रखती, अगर माइनस है तो सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इस तरह फिर माइनस प्लस वो वैल्यू उसका मतलब। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 होना चाहिए क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमारे पास क्या है, 1 है, तो इस इक्वेशन में भी 1 होना चाहिए था, इसलिए हमने इस v को यहाँ से कॉमन निकाला ताकि यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है। फिर आप सुने कि हमारे पास यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन में यहाँ पर क्या है, 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स भी हो सकता है, वो मसला नहीं है माइनस प्लस का, ठीक है। तो हमारे पास 1 प्लस एक्स है तो यहाँ पर भी 1 प्लस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ से v को कॉमन लिया है ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब ये डेल्टा v डिवाइड बाई वी एक्स की जगह आ गई, ठीक है। और क्या करें, आप इसको अप्लाई कर दें, ठीक है। जब आप इसको अप्लाई करें, सो अप्लाई इस टर्म पर आप अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी पावर गामा, यहाँ पर n है, यहाँ पर गामा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर x है और x की जगह हमारे पास क्या गया, डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, ठीक है। तो आप इसको एक्सपेंड करते तो आप क्या कर दे, पुट कर दे वैल्यू, सो इक्वल टू 1 अपनी जगह पर आ गया, और चूंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, सो हो जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। और ये हमारे पास n की जगह गामा है तो यहाँ पर गामा आ जाएगा, और x की जगह डेल्टा v डिवाइड बाई v है, प्लस ये टर्म, इस तरह आप यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, गामा इंटू गामा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और x पावर सो क्या हो जाएगा, और डेल्टा v डिवाइड बाई v हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। आप इसको मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, इस डेल्टा v इज वेरी स्मॉल, सो इग्नोरिंग द हायर पावर टर्म्स। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था कि अगर एक चीज है और उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल है और आप क्या करेंगे, उसको आप बिगर टर्म पर डिवाइड करेंगे तो वो और कम हो जाता है, ठीक है। 2 को आप 10 पर डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 0.2 बन जाता है, ठीक है। और फिर आप अगर उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है, ये और भी स्मॉल हो जाता है। ये फिर हम अगर 0.2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.004 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर हमारे पास एक वैल्यू है और वो स्मॉल है और आप उसको बिगर थिंग पर क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम पर डिवाइड करते हैं, तो वो मजीद स्मॉल हो जाएगा। और आप अगर उसका फिर स्क्वायर लेंगे या क्यूब लेंगे या फोर्थ लेंगे तो वो मजीद स्मॉल होता जाएगा और हम फिर क्या करते हैं, उस टर्म को इग्नोर करते हैं। तो जिस टर्म में हमारे पास स्क्वायर है, जहां पर हमारे पास क्यूब है, 4 है, हमने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया है, क्योंकि वो वेरी वेरी क्या हो जाते हैं, वो स्मॉल बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह आ गया, 1 माइनस गामा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। इसको आप इक्वेशन 1 में क्या कर दे, पुट कर दे, तो हमारे पास क्या आ गया, पी प्लस पी इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दे, दोनों जानब इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दे, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं वही मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ आपने माइनस और प्लस का क्या करना है, ख्याल रखना है। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई मसला आपको नहीं होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता तो आपको फिर इसमें फिर मुश्किलात और दुश्वारियाँ होंगी। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कर ले, खुद आप इसको ट्राई कर ले। इससे हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा पी इज इक्वल टू पी माइनस पी गामा डेल्टा वी डिवाइड बाई वी प्लस डेल्टा पी माइनस डेल्टा पी गामा वी डिवाइड बाई वी। ठीक है, अब ये पी और ये पी कैंसिल हुआ तो हमारे पास जीरो आ गया। और इस तरह से डेल्टा पी एंड डेल्टा वी आर वेरी स्मॉल, सो डेल्टा पी डेल्टा वी बी मच स्मॉलर टू इग्नोर। इस तरह मैंने न्यूटन फार्मूला में बात की थी, तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास जो टर्म्स है ये आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ये और स्मॉल हो जाएगा और इसको आप इग्नोर कर दें। ये भी जीरो हो गया, यहाँ पर भी जीरो, तो हमारे पास जो आ गया जीरो इज इक्वल टू माइनस पी गामा डेल वी डिवाइड बाई वी प्लस डेल्टा पी। ये हमारे पास बाकी रह गया और ये जीरो हो गया। ठीक है, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास मैंने फिर क्या कर दिया, दोनों साइड को इस पर डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास आ गया पी गामा इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। ठीक है, और मैंने आपको जिस तरह न्यूटन फार्मूले में कहा था कि डेल्टा पी हमारे पास स्ट्रेस है और डेल्टा वी डिवाइड बाई वी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम है, इसको हम स्ट्रेन कहते हैं। और स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो है हम उसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको हम कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास किस चीज के बराबर है, ये हमारे पास बराबर है ई के, यानी इसको हमने एक टर्म नाम दिया ई, इलास्टिसिटी। ठीक है, सो हमारे पास पी गामा इज इक्वल टू ई आ गया। एज वी नो दैट हमारे पास जो लैग्नीट्यूडनल वेव्स और क्या है इक्वेशन है, वो हमारे पास v इज इक्वल टू अंडर द रूट ई डिवाइड बाई रो है। ई की जगह आप पी गामा क्या कर दे, पुट कर दे, तो हमारे पास आ जाएगा v डिवाइड बाय v इंटू पी गामा डिवाइड बाई रो। हमने इस गामा को यहाँ से निकाल लिया है और ये हमारे पास आगे v इंटू गामा अंडर द रूट, यहाँ पर अंडर रूट इस तरह इस पर भी होगा, मल्टीप्लाई विद p डिवाइड बाई रो। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा v इंटू अंडर द रूट गामा मल्टीप्लाई बाई 281। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 281 मीटर पर सेकंड है। अब हमारे पास एयर के लिए हमारे पास क्या है, एज फॉर द एयर गामा इज इक्वल टू 1.42, देन हमारे पास जो रिलेशन है v इज इक्वल टू अंडर द रूट 1.42 मल्टीप्लाई बाई 281। आप इसका अंडर रूट लेंगे और आप इसको 281 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 332 या 334 या 331 आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया तो वो रिजल्ट है हमारे पास, ये फार्मूला हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड के लिए प्लस का फार्मूला है जो उन्होंने करेक्शन की है। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये उसकी वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास आ गई दिस मच एग्जैक्टली विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जितना है या उससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। सो द assumption मेड बाय द लेप्लस वाज करेक्ट। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये करेक्ट है और इसका मतलब है कि जो assumption किया था लेप्लस ने वो भी क्या था, वो भी करेक्ट था। ठीक है, और वो assumption क्या था कि जो साउंड मूव करता है थ्रू एनी मीडियम, then the temperature of the medium increases and it does not remain the constant and it moves under adiabatic condition। ठीक है, तो ये सिंपल फार्मूला है, सिंपल रिलेशन है, आप इस पर ट्राई कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं होगा और आप जितना ट्राई करके इस पर
अमल करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको और भी आसान होता जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू आप कर सकते हैं, थ्रू एनी मीन यू कैन कॉन्टैक्ट। ठीक है, आखिर में आप क्या कर दें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इन टॉपिक से आपके दूसरे दोस्त क्या कर दें, और जितने भी लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, और वो क्या है, इससे इस्तेफादा हासिल करें, और इस जो वबा है कोविड-19 का, इस दौरान वो जो उसमें कमी पेशी आई है स्टडीज़ में, वो अपने घर में क्या कर सके, वो उसको पूरा कर सके, और वो जो टाइम ज़ाया हुआ है उसको वो रिकवर कर सके। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।